अगर आपका स्टेट बैंक में, कैनरा बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पंजाब नेशनल बैंक में, HDFC, ICICI, भारत के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में आपका एक अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। 2025 के इस मई के महीने में आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर बैंक की तरफ से आपको एक मैसेज प्राप्त होने वाला है जिसमें लिखा हुआ होगा कि 436 रुपए का अमाउंट आपके अकाउंट से काट लिया गया है, 20 रुपए का अमाउंट आपके अकाउंट से काट लिया गया है। इस प्रकार का मैसेज काफी सारे कस्टमर्स को, काफी सारे बैंक ग्राहकों को प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो 31 मई 2025 तक ये मैसेज आपको कभी भी मिल जाएगा। और अगर आपके अकाउंट से अब तक कट चुका है तो आप इसी कंफ्यूजन में होंगे कि भाई ये पैसा बैंक ने आपके खाते से क्यों काटा है। तो आज की इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो स्किप मत करना वरना आपका लॉस हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके अकाउंट से इस वक्त बैंक ने 20 रुपए काट लिए हैं या फिर 20 रुपए के कटने का मैसेज आ चुका है या फिर यह मैसेज आने वाला है कि आप अपने अकाउंट में पैसा मेंटेन करके रखिए, 20 रुपया आपके खाते से कटने वाला है या 436 रुपए आपके खाते से कटने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से 2 प्रकार की बीमा योजना चलाई जाती हैं जिनको बैंक बिना बताए अपने ग्राहकों के अकाउंट पर उनको एक्टिवेट कर देता है और हर साल 20 रुपया और 436 रुपया आपके खाते से कटने लगते हैं, जिसको ग्राहक को कोई भी जानकारी नहीं होती है। ग्राहक इसी परेशानी में रहता है कि भाई ये पैसा मेरे खाते से क्यों कट रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अकाउंट से 20 रुपए का अमाउंट डिडक्ट होता है तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक की तरफ से आपके खाते पर लगा दी गई है। यह एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। हर साल 20 रुपए का प्रीमियम ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट कर गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके इस पॉलिसी में जमा हो जाता है, जिसके माध्यम से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी भी बीमा धारक का दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के बेस पर 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और अगर बीमा धारक का एक्सीडेंट ऐसे होता है कि उसके दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखें परमानेंटली खराब हो जाते हैं तो बीमा धारक को 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है। अगर बीमा धारक का एक हाथ, एक पैर, एक आंख खराब हो जाती है तो इस केस में सिर्फ 1 लाख रुपए मिलता है। यह है इस योजना की खासियत। और अगर आपके अकाउंट से 436 रुपए का अमाउंट डिडक्ट हो रहा है या डिडक्ट हो चुका है या फिर डिडक्ट होने का मैसेज आ रहा है कि भाई इतना पैसा आप अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखिए, 31 मई 2025 तक कभी भी यह पैसा आपके अकाउंट से कट सकता है, इस प्रकार का मैसेज अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपके अकाउंट आपकी बिना जानकारी के ही लगा दिया है। देखिए, काफी सारे ग्राहक ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है कि हमारे अकाउंट पर ये योजना लगी हुई है, बाय चांस बैंक ने उनको बता दिया है या फिर उन्होंने बैंक में जाकर पता कर लिया होता है। तो अगर उनको ये स्कीम अच्छी लगती है तो वो अपनी इस स्कीम को कंटिन्यू रखते हैं। उनके अकाउंट से जो पैसा हर साल डिडक्ट होता है उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपको ये जानकारी नहीं थी कि भाई इतना पैसा आपके खाते से बैंक क्यों काट रही है, किस बात का काट रही है, आपने परमिशन तो दी ही नहीं है लेकिन फिर भी आपके अकाउंट पर ये बीमा लगा दिया गया है, तो इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और अगर आप आपके नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP पॉइंट पर कभी भी पैसा निकालने गए होंगे, पैसा जमा करने गए होंगे, तो वहां पर भी आपकी बिना जानकारी के ही इस प्रकार के बीमे लगा दिए जाते हैं, क्योंकि बैंक की तरफ से उन पर भी काफी टारगेट आता है कि भाई इतने बीमे आपको एक दिन में करके देने हैं। और अगर वो CSP संचालक अगर कस्टमर को समझा कर बीमे करने लगे तो कोई भी बंदा बीमा नहीं कराएगा, कोई भी ग्राहक 20 रुपए भी कटने अपने अकाउंट से नहीं देगा। तो इसलिए चुपचाप बिना ग्राहक को बताए हुए बैंक भी एक्टिवेट करती है और बैंक का CSP भी एक्टिवेट करता है। तो इस प्रकार का कोई भी बैलेंस आपके खाते से कट चुका है तो आप ध्यान रखिएगा। तो बैंक में जाकर ये इंक्वायरी आप जरूर कीजिए कि भाई ये पैसा आपकी बिना जानकारी के क्यों कट रहा है और 436 रुपए का अमाउंट, 20 रुपए का अमाउंट हर साल आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। ग्राहकों को काफी परेशानी होती है क्योंकि बिना जानकारी के कोई भी पैसा आपके खाते से कटेगा तो ऑब्वियसली आपको परेशानी होगी। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि ये 436 रुपए का अमाउंट आपके अकाउंट से क्यों कटता है तो मैं आपको बता दूं कि 436 रुपए में आपको मिलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। इस बीमा योजना के अंतर्गत बीमा धारक की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर परिवार को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की धनराशि प्रोवाइड कराकर आर्थिक मदद की जाती है। अब यहां पर एक बात मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके अकाउंट पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा लगा हुआ है तो आप उसको लगा रहने दीजिए, क्योंकि ये काफी अच्छी योजना है सरकार की तरफ से। बट बाकी का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगे
रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि आप घर से बाहर रहते हैं, आप घर से बाहर रहकर काम करते हैं। कब किसके साथ कौन सी सिचुएशन पेश आ जाएगी, कब किसके साथ कौन सा हादसा हो जाएगा, इसके बारे में कभी भी कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए अगर कोई भी दुर्घटना किसी भी बीमा धारक के साथ होती है तो कम से कम सरकार की तरफ से आपके परिवार को 2 लाख रुपए की धनराशि जरूर मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो बीमा योजना आपके खाते पर लगी है, जिसका हर साल 436 रुपया और 20 रुपया आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है, यह अमाउंट आपके खाते से कटना बंद हो जाए तो आप इस स्कीम को बंद भी करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो यह है कि आप बैंक जाएंगे, बैंक जाकर बैंक वालों को बताएंगे कि भाई इस प्रकार की जितनी भी सेवाएं आपके अकाउंट पर लगा दी गई हैं उन सभी को बंद कर दीजिए, आगे से कोई भी पैसा आपके खाते से नहीं कटना चाहिए। तो बैंक भी आपकी इस स्कीम को बंद कर देगी। और अगर अभी तक इस मई के महीने में आपके अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं कटा है तो आप अपने खाते को खाली कर लीजिए, कोई भी पैसा मत रखिए, यानी कि 20 रुपए भी मत रखिए। और कब तक नहीं रखना है, वो रखना है आपको 31 मई 2025 तक आपको कोई भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं रखना है। जैसे ही आपका प्रीमियम बाउंस होगा, कोई भी पैसा इस योजना के अंतर्गत नहीं कट पाएगा आपके बैंक अकाउंट से, तो अगली बार जब भी पैसा कटने का नंबर आएगा तब तक आपकी योजना आपके बैंक अकाउंट से बंद हो चुकी होगी। और अगर इस बार पैसा कट चुका है तो फिर आपको बैंक जाना होगा इस योजना को बंद कराने के लिए, क्योंकि अगली बार जब कटेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा मई कब आया और कब आपके अकाउंट से पैसा कटा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन दोनों बीमों के जो प्रीमियम कटते हैं वो मई के महीने में ही कटते हैं। लगभग लास्ट 31 मई तक ये पैसा कट जाता है। अब तक काफी सारे ग्राहकों के अकाउंट से ये पैसा कट चुका है, बट काफी सारे ग्राहक ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट से अब तक ये पैसा नहीं कटा है, बट उन लोगों के पास बैंक में पैसा मेंटेन करने के मैसेज तो जरूर मिल रहे हैं। अगर आपको भी ये मैसेज प्राप्त हुआ है कि भाई पैसा मेंटेन करके रखिए, इस डेट में ये पैसा आपके अकाउंट से कटने वाला है, तो ध्यान रखिए अगर आप इस योजना को बंद कराना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट में कोई भी पैसा मेंटेन करके नहीं रखना। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 436 रुपए का अमाउंट और 20 रुपए का अमाउंट आपके खाते से बैंक क्यों काट रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर जरूर करना, ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए और उनका भी पैसा उनके अकाउंट से फिजूल का कटना बंद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।